नमस्ते हिंदुस्तान, कैसे हैं आप लोग। 11वीं कक्षा के विज्ञान के बायोलॉजी विषय में एक चैप्टर उत्पत्ति और विकास यानी कि एवोल्यूशन एंड डेवलपमेंट का है। फिक्र मत कीजिए, मैं कोई बायोलॉजी नहीं पढ़ाने वाली हूँ, ना मैं कोई चैप्टर पढ़ाऊंगी, बस उसका मजमून यानी कि सार तत्व बता रही हूँ कि इंसान आज जैसा है वैसा लाखों साल पहले नहीं था ना। हमारी उत्पत्ति के साथ हमारा विकास हर स्तर पर हुआ है, वो चाहे बौद्धिक हो, मानसिक हो या शारीरिक हो, बदलाव तो हुआ है। एक व्यक्ति मुख्यतः 3 चीज़ों का ही बना होता है, उसका शरीर, उसकी भावनाएं और उसका विचार। आप कहेंगे कि आज मैं ज्ञानी बाबा वाले अंदाज में क्यों हूँ। परेशान मत होइए, मैं कोई बाबा नहीं हूँ, बाबा एक ही हैं। चलिए आगे पता चलेगा कि आज ये ज्ञान की बातें क्यों हो रही है। तो एवोल्यूशन इन तीनों स्तर पर होता है दोस्तों, और होता रहेगा। शरीर का एवोल्यूशन है कि यह अनेक प्रकार के अडैप्शन को एक्सेप्ट कर सके, यानी कि जो भी हो बदलाव आसपास उस पर अनुकूल रूप से रिएक्ट कर सके, भावनाएं जल्दी आहत ना हो और उनकी मजबूती से हम रक्षा कर पाए, तथा विचार ज़्यादा स्पष्ट और लोकहित में हो, देश हित में हो। यह मैंने गाड़ दिए चारों ओर खूंटे और इस बात का असल मुद्दे पर अब लाऊंगी। ये चीजें अब आप क्लियर कर लीजिए। एक मैडम है, पत्रकार कहती हैं खुद को, विचारशील है और उनकी विचारता है, क्योंकि अब चीजें सार्वजनिक है। उनका नाम है अणुशक्ति सिंह। हालिया दिनों में उनका दिमाग में एक सवाल आया है। अब आ जाता है ना, कभी कभी आप भी उठते हो, को सवाल आ जाता है। सवाल साझा करूंगी, उससे पहले डिस्क्लेमर देना चाहती हूँ कि अगर आप 18 वर्ष से कम आयु के हैं तो इसे देखना हो सके तो अवॉइड करिए, अगर ना देखना हो तो भी अवॉइड करिए। आपके काम का नहीं है। अगर आप 18 साल से कम आयु के हैं तो ना देखें। वैसे मैं कुछ भी अश्लील नहीं बताऊंगी, लेकिन अगर मैडम को समझाते हुए मेरी बात आपको समझ में ना आए तो क्या पता ये आपको अश्लील लग जाए। हाँ, तो शुरू करते हैं। आप खुद मैडम का सवाल पढ़िए। सवाल पढ़ लिया आपने? ये है उनका सवाल। मतलब समझ गए आप? नहीं समझे ना? मुझे भी समझने में वक्त लगा था। आसान भाषा में समझिए मैडम का कहना क्या है। मैडम क्या कहना चाहती हैं कि अगर अपने साथी से शारीरिक रूप से संतुष्ट नहीं है तो एक से ज़्यादा साथी रखने में क्या दिक्कत है। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं इस तरीके का वीडियो क्यों बना रही हूँ, क्योंकि हमारी आज की लड़कियों पे फर्क पड़ता है। दिक्कत नहीं है मैडम, कोई दिक्कत नहीं है। एक के बजाय 4 साथी रखिए ना आप। अगर 4 कम पड़ जाए तो 44 रख लीजिए, हमें क्या दिक्कत होगी आप बताइए। आप भाई भारत के आज़ाद देश के आज़ाद नागरिक हैं। हम आपको जज करने वाले कौन होते हैं, या हम ही क्या, कोई भी जज करने वाला आपको कौन होता है? कोई जज कर सकता है आपको? लेकिन इस बात को सार्वजनिक लिखना, सार्वजनिक पटल में डालने का मतलब जानती हैं आप? इसका मतलब है कि आप अपने मतलब के लिए जो कह रहे हैं, जो लिख रहे हैं, आप नैतिक रूप से सही स्थापित करने की कोशिश कर रही हैं। ये कैसे हो सकता है मैडम? आप अपने आप को खुद पत्रकार कहती हैं। यही बात अगर एक पुरुष लिख देगा कि सार्वजनिक रूप से कि वो अपने साथी से उस स्तर पर साथ नहीं पाता जिस स्तर का शारीरिक साथ उसे चाहिए, तो उसे हक बन जाएगा कि क्या कि वो एक से भी ज़्यादा और दूसरे स्त्री के साथ शारीरिक संबंध स्थापित करे। ये हमारे समाज में किस तरीके का उदाहरण दिया जा रहा है। मैं फिर कह रही हूँ, हम यहाँ मोरल पॉलिसिंग नहीं कर रहे हैं, जिससे आपने संवैधानिक आज़ादी का जैसे इस्तेमाल करना हो करें, लेकिन इन बातों का नैतिक रूप से सही स्थापित करने का प्रयास पर कड़ी आपत्ति है मुझे। इसे लिखकर इस पर सामाजिक मोहर लगाने का यह प्रयास क्या सिर्फ इसलिए है कि आपके दिमाग से इस बचकाने के सवाल का जन्म लिया? फेमिनिज्म 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 कब तक? एक आंकड़ा दे रही है आप। पहली बात, इस तरह आंकड़े में कुछ भी ऐसा नहीं है जिसका मान निश्चित है, तो अनिश्चित आंकड़े की कोई सत्यता नहीं होती दोस्तों, ये याद रखना होगा आपको। जैसे कि जिस स्त्री ने खुद को शारीरिक रूप से असंतुष्ट बता चुकी है और बताया है, वह कल भी खुद को असंतुष्ट ही कहेगी। वो सच में असंतुष्ट है, इस पर आप कैसे वेरीफाई करेंगे? उनके कहने भर से आपने मान लिया है, या आपने उनके साथी के साथ उन बेहद निजी पलों को देखा है? कैसे ये आंकड़ा निकाला आपने जो आप हर स्त्रियों को अपने ढंग से मापदंड कर लिया? आपने हर स्त्री को उसी ढंग से आपने नाप लिया। अब दूसरी बात और ज़्यादा जरूरी बात आपके पक्ष में कह रही हूँ। आप सच कह रही हैं। जब संविधान अडल्ट्री यानी कि बहुसाथी व्यवस्था यानी कि एक से ज़्यादा साथी होने की अनुमति देती है, तो आप क्यों नहीं रख सकती मैडम?
रखिए ना। और मैं शुभकामनाएं भी देती हूँ आपको कि आप वो हासिल करें जिसके लिए आप इतनी ज़्यादा उत्साहित हो गई हैं कि एक बेहद निजी और दाम्पत्य विषय को आपने सार्वजनिक पटल पर लाकर पटक दिया है। बस एक छोटी सी बात का ख्याल रखिए कि हम सब इतना विज्ञान तो पढ़े हैं कि हमारे जन्म में सहवास के महत्व को जानते हैं, ये भी जानते हैं कि इससे पूरी दुनिया अपने बाद की पीढ़ी को लाती है। कुत्ता भी करता है, इंसान भी, लेकिन एक कुत्ते और आदमी में एक बारीक पर्दे का फर्क है और आपको समझना होगा। और एक महिला होकर आज मैं इस तरीके की बातें कर रही हूँ क्योंकि आपने एक महिला होकर आपने बहुत गलत तरीके की चीज़ों को सार्वजनिक पटल पर पटका है। यानी कि यह विषय निजी है, इसलिए निजी चर्चा हो तो अच्छा है, इसे पब्लिक डिबेट मत बनाइए। दोस्तों, आप कह रहे होंगे कि आज इस तरीके की बातें क्यों हो रही हैं? क्योंकि हमारे समाज की बहन, बेटियां, स्त्रियां इस तरीके का संदेश देखती हैं, इस तरीके का संदेश सुनती हैं और सबसे पहले उनके दिमाग में ये आता है कि ये संविधान में कानूनी तौर तरीके से सही है, संविधान ने इसकी अनुमति दे दी है, तो इसमें गलत क्या है? और अपने संस्कार को लात मार के अपने घर के दायरे को, अपने माता पिता के दिए हुए तौर तरीके और संस्कार को आगे बढ़ जाती हैं सिर्फ और सिर्फ मैडम जैसी बातों को सुनकर। तो इस तरीके के खुद को पत्रकार कहने वाली और पत्रकारिता को शर्मसार करने वाली महिला से मैं इस टूक में बात करूंगी कि आप अपने निजी प्रॉब्लम को निजी ही रखें, सार्वजनिक ना बनाएं। और आपकी जो निजी समस्याएं हैं उसके लिए मेरी पूरी की पूरी आपके लिए सिंपैथी है। जय हिंद।